अब नेक्स्ट बेटा हम लोगों ने पॉइंट इमेज का फॉर्मेशन सीखा था, है ना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड का मतलब समझ रहे हो, वो तो पॉइंट ऑब्जेक्ट था। अगर मिरर के सामने कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखो, ये ठीक है, अब इसकी इमेज कैसे फॉर्म होगी बताओ। नहीं, बस रखा हुआ है ऐसे। अगर तुम्हें सामने दिख रहा है तो इन्फिनिटी क्यों मानोगे। चलो अच्छा, मान लो ये कुछ दूरी पर रखा है डी। चलो अब बताओ इमेज कैसे फॉर्म होगी। तो इससे एक रे ऐसे जाएगी, है ना, टकरा के कहां से जानी चाहिए, किधर, 90 डिग्री से गई है तो 90 डिग्री से वापस होगी, सीधी गई है ना। ठीक। अच्छा, ऐसे भी तो जा सकती है कोई रे, ऐसे चली जा सकती है, कोई दिक्कत। भाई रेस तो बहुत सारी जाएंगी, है ना। अगर तुम देखो तो ये रे पीछे, ये रे इधर जा रही है, ये रे इधर जा रही है, ये दोनों कभी आपस में मीटअप करेंगी, नहीं। तो एक्चुअल में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर हम पीछे इसको ले जाएं, पीछे बढ़ाएं, इट अपियर्स टू मीट, यहां पे हमको डी डिस्टेंस पे क्या मिल जाएगी, इमेज। क्या मिल जाएगी, इमेज। तो डी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज भी कहां मिलेगी, डी डिस्टेंस पर। ऑब्जेक्ट की हाइट अगर 2 सेंटीमीटर, तो इमेज की भी हाइट कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज हूबहू एक ही जैसे होंगे, सेम दूरी पर होंगे मिरर से। ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर होगा, इमेज भी अंदर उतनी दूरी पे बनेगी। ऑब्जेक्ट की हाइट जो होगी, इमेज की हाइट भी वही होगी। बट ये रियल नहीं, इट अपियर्स टू मीट, मतलब ये इमेज जो है मिरर के पीछे अंदर बनेगी, यानी वर्चुअल इमेज बनेगी। और कैसी बनेगी ओ भैया, इरेक्ट इमेज बनेगी, लेकिन लेटरली इन्वर्टेड बनेगी। लेटरली इन्वर्टेड बताया था ना कल, लेटरली इन्वर्टेड। हाँ, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने ये वाला हैंड उठाया तो आप भी ये वाला हैंड उठाओ। हाँ, तो मेरा ये कौन सा हैंड है, राइट। तुम्हारा कौन सा है, ये वाला। मिरर के सामने हम जब खड़े होंगे ये वाला हाथ उठाएंगे तो अंदर से भी तो इधर ही उठेगा ना, क्यों। तो ये राइट हैंड है ना, तो उसका वो कौन सा होगा, लेफ्ट होगा। समझ रहे हो ना, तो इसको कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड इमेज। इसीलिए तुमने देखा होगा एम्बुलेंस में फ्रंट में आगे एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है, ताकि मिरर, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो साइड मिरर में अगर हम देखते हैं तो वो उल्टा एम्बुलेंस हमें मिरर में सीधा दिखाई पड़ता है। अब पीछे हम मुड़ के तो देखेंगे नहीं, हम लोग मिरर में देखते हैं साइड मिरर में, तो वो उल्टा जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो सीधा हमें दिखाई पड़ता है। समझ में आई बात। तो मिरर में बस इतनी सी प्रॉब्लम है, लेटरली इन्वर्टेड इमेज देता है हमें। जैसे कि अभी मैंने उस दिन बताया था, ये मिरर है, आप पी ऐसे इसको बना के दो, तो यही पी ये पता है कैसे बना के देगा, गायब। कैसे पी, बात समझ में आई। तो पी की जो इमेज बनेगी वो लेटरली इन्वर्टेड होगी, बस इतना सा है। और बाकी इनका हाइट सेम होगा, मिरर से डिस्टेंस सेम होगी, इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी, बट लेटरली इन्वर्टेड होगी। बात समझ में आ गई इतनी है, नहीं बोलो, क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। तो यहां तक आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैं एक एग्जांपल आपसे पूछता हूं। एक घड़ी है, उस घड़ी में बज रहे हैं 3, इसको मैंने मिरर के सामने रख दिया। अब बताओ मिरर के अंदर इस घड़ी में कितना बज रहा होगा। नंबर्स नहीं लिखे मैंने, वेरी गुड। इस घड़ी में 9 बज रहा होगा। क्या बज रहा होगा,
लिटरली इन्वर्टेड बनेगी ना, ये वाली सुई तो नहीं बनेगी, लेकिन ये जो इधर बन रही वो इधर दिखेगी तुम्हें मिरर में। तो जो इसमें 3 बज रहा होगा उसमें तुम्हें 9 दिखाई पड़ेगा। बात समझ में आई? इसको कहते हैं लिटरली इन्वर्टेड। ये अभी भी नहीं आया? आ गया ना? चलो बहुत बढ़िया। तो यहां तक की कहानी सभी बच्चों को होपफुली समझ में आ गई होगी। चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपना रिलेशन बिटवीन, हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन प्लेन मिरर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ठीक है, ये है टॉपिक। किसमें? कौन से मिरर में? इन प्लेन मिरर, इन प्लेन मिरर। ठीक है, चलिए केस वन, केस वन, केस वन लिखेंगे हम लोग। ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू मिरर। मिरर के परपेंडिकुलर हम लोग अगर बढ़ेंगे आगे की ओर तो क्या होगा? ध्यान से सुनना। ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये एक्स ओ डिस्टेंस आगे बढ़ते हुए आ रहा है। ऑब्जेक्ट जो है एक्स ओ डिस्टेंस आगे बढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज जो होगी वो इमेज भी इधर ही आएगी, एक्स आई का हो गया उसको। नहीं समझ में आई बात? तुम अगर जितनी तेजी से मिरर के पास जाओगे इमेज भी उतनी तेजी से आपके पास आएगी। नहीं आएगी? तुम भाग के मिरर के पास आओगे तुम्हारी इमेज नहीं आएगी भाग के? आएगी ना? नहीं आएगी? कि तुम भाग के आए तुम्हारी इमेज वहीं खड़ी है, अंदर दूर ही दिख रही। ऐसा तो नहीं ना तुम भाग के पास आए तुम्हारी इमेज भी अचानक से पास आ गई। होता है कि नहीं होता? तो तुम आ रहे हो इधर साइड, ये वाली डायरेक्शन हम कौन सी मानते हैं? पॉजिटिव, एक्स एक्सिस। ये कौन सी डायरेक्शन होती है? नेगेटिव। तो हम क्या कह सकते हैं? एक्स ओ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एक्स आई। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं? हम अगर पॉजिटिव वेलोसिटी से भागते जा रहे हैं तो वो नेगेटिव वेलोसिटी से मेरी तरफ आएगा इमेज। ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिव वेलोसिटी से मिरर की ओर भागते हुए जाएगा तो इमेज मेरी तरफ तेजी से आएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हो गया? तो अच्छा ये बताओ, अगर एक्स ओ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एक्स आई है तो दोनों तरफ हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, क्योंकि जब भागेंगे तो समय तो लगेगा ना भागने में, डिस्प्लेसमेंट करने में क्या लगेगा? समय। तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं? बोलो। विद रिस्पेक्ट टू मिरर, किसके रिस्पेक्ट में? मिरर के रिस्पेक्ट में। नहीं समझ में आई ये बात? क्यों बेटा? ये बात समझ में आई या नहीं आई भले ये बताओ? कंफर्म? क्लियर हुआ? तो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट जितनी तेजी से भाग के मिरर की तरफ जाएगा इमेज भी उतनी तेजी से भाग के मिरर के अंदर, मतलब अपनी तरफ आएगी, बट नेगेटिव डायरेक्शन में। नेगेटिव का मतलब समझ गए होगे, हम जितनी तेजी से मिरर की ओर भागेंगे मेरी इमेज मेरे पास आएगी। क्लियर हो गई ये बात? समझ में आई ये बात? कंफर्म? नोट कर लो इतना। अब अच्छा ये बताओ, अगर हम इसी को कहें कि विद रिस्पेक्ट टू मिरर भाग रहे हो ना, तो इसका मैं मतलब ये ऑब्जेक्ट भाग रहा है मिरर की तरफ इज इक्वल टू माइनस
इमेज भी भाग रही है मिरर की तरफ, यही तो लिखोगे ना। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर, इमेज की भी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर, बट नेगेटिव डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? नेगेटिव डायरेक्शन में। तुमने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ी है? अगर हम वी ओ एम लिखते थे तो हम क्या लिखते थे? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, यही तो होता था ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आदित्य है, आदित्य की वेलोसिटी है, आदित्य की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? वी ए जी। तो हम क्या लिखेंगे? वी ए माइनस वी जी, यही तो लिखेंगे ना। वेलोसिटी ऑफ आदित्य माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, वी ए जी। तो इसी तरह वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। नहीं समझ में आया? ये रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा है। जैसे मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ आदित्य विद रिस्पेक्ट टू श्रेयस, श्रेयस भी भाग रहे हैं, आदित्य भी भाग रहे हैं, दोनों भाग रहे हैं। तो अब मुझे पता करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ आदित्य माइनस वेलोसिटी ऑफ श्रेयस कर देंगे, दोनों की वेलोसिटी को माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा कौन फास्ट है कौन स्लो है। इसी को तो रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। अब तुम ऊपर एरोप्लेन में उड़ रहे हो, चॉपर में, नीचे दो ट्रेनें चल रही, तो ऊपर से तुम्हें दिख रहा होगा कि कौन सी ट्रेन फास्ट है कौन सी ट्रेन स्लो है। लेकिन तुम अपनी ट्रेन में हो, आगे वाला दूसरी ट्रेन में है, तुम उसकी ट्रेन को कहोगे कि वो फास्ट चल रही, वो तुम्हारी ट्रेन को कहेगा तुम्हारी ट्रेन फास्ट चल रही। देखोगे तो लगता है ना ऐसा कि उसकी ट्रेन ज्यादा तेज चल रही है। कार में बैठो, कार में अगल बगल अगर कार चल रही देखो, उसमें भी लगता है ऐसा। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से अगर हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर है तो क्या करोगे? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। बात समझ में आई है नहीं आई? इसी तरह से माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये भी बात समझ में आ गई होगी। क्यों बेटा? अब अगर इस माइनस को हम अंदर भेज दें, माइनस है ना, उसको अंदर भेज दो, तो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ मिरर किस में है? प्लस में। इधर किस, माइनस में। इधर किस में है? इधर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी ऑफ इमेज है। हमें वेलोसिटी ऑफ मिरर निकालना है। क्या निकालना है? मान लो वेलोसिटी ऑफ मिरर मान लो निकालना है, तो हम क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ मिरर को एक तरफ कर लो, इमेज ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक तरफ कर लो। तो क्या कहोगे बेटा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव में है ना, पॉजिटिव हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा? अब ये नेगेटिव में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ मिरर प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना हो जाएगा? 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर। क्लियर हुआ? यानी वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन 2, ये आ गया वेलोसिटी ऑफ मिरर। बोलो समझ में आया नहीं है? क्लियर हुआ? कंफर्म? तो जितनी तेजी से आप किसकी तरफ भाग के जाओगे, मिरर की तरफ, उतनी तेजी से आपकी इमेज भी आपकी तरफ आएगी। हाँ, भाग के। अब जैसे मान लो तुम्हारी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? तो अगर मेरी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो इमेज की भी कितनी होगी? 2 + 2 4, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 2 × 2 = 4, 2 बचा। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या निकलेगी? 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, और एक बात याद रखना, यहां पे जो वेलोसिटीज हैं वो परपेंडिकुलर वेलोसिटीज हैं। वेलोसिटीज, वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर। क्या है बेटा? परपेंडिकुलर। और बेटा अभी इस केस में हमारे पास जो मिरर है, मिरर है वो किसमें है? इज एट रेस्ट। तो मिरर की वेलोसिटी क्या आएगी? 0। मिरर की वेलोसिटी क्या होगी? 0, क्योंकि हमारे केस, इस केस में मिरर जो है वो रेस्ट में है। किसमें है? हुँ?
अब ध्यान से सुनो, अब तुमको यहाँ पे मिरर रेस्ट में है, ये चीज मैंने आपको बताई ना। हमारे पास फॉर्मूला क्या निकला, वी एम इज इक्वल टू वी ओ प्लस वी आई अपॉन 2। अब आपको जो वी एम रखना है, वी ओ रखना है, वी आई रखना है, वो सब के सब विद साइन रखना है। इन सारी वेलोसिटी किसके साथ रखनी है, साइन के साथ रखनी है। अब सुनो, वेलोसिटी ऑफ मिरर, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मान लो 2 मीटर पर सेकेंड है, तो प्लस में रखोगे क्योंकि हम इधर भाग रहे हैं। इमेज किधर भाग के आएगा, इधर, तो -2 डिवाइड बाई 2, 2 माइनस 2 0/2, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज 0। समझ में आ गई बात, मतलब यहाँ पे जो मिरर है वो किसमें है, रेस्ट में। क्लियर हो गई बात, कंफर्म। और यहाँ पे ये वेलोसिटी कैसी होंगी, परपेंडिकुलर वेलोसिटी होंगी मिरर से। समझ में आ गई बात, तो ये नोट कर लीजिए बेटा आप लोग। चलो अच्छा, नेक्स्ट है बेटा, आप क्वेश्चन दे रहे हैं, हो गया ना बेटा। क्वेश्चन है, एक मिरर है जो कि 1 मीटर पर सेकेंड से मूव करके तेजी से आगे आ रहा है, मतलब की बार मिरर जो है, मिरर की स्पीड दे रखी है 1 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, इमेज की तरफ, वो मिरर की तरफ। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। कितने बच्चे फाइंड कर लेंगे, चलिए ट्राई कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको बताऊं। चलो देखते हैं, करते हैं। देखो बेटा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो है +5 मीटर पर सेकेंड। पूछो क्यों, क्योंकि इधर जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ मिरर जो है वो है -1 मीटर पर सेकेंड। बोलो सही है, मिरर इधर आ रहा है ना। अगर ये वेलोसिटी डायरेक्शन तुम पॉजिटिव लोगे तो ये नेगेटिव ही तो लेना पड़ेगा। अब बताओ फॉर्मूला क्या था, वी एम इज इक्वल टू वी ओ प्लस वी आई अपॉन 2। वी एम क्या रखोगे, -1 इज इक्वल टू वी ओ क्या रखोगे 5 प्लस वी आई अपॉन में 2, 2 इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, वी आई इज इक्वल टू -2 प्लस का 5 इधर जाके माइनस का 5, यानी -7 मीटर। और आप देख सकते हो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या है, मतलब तुम कुछ एक चीज जरा गौर करो, ऑब्जेक्ट आ रहा था 5 मीटर पर सेकेंड से, और तुमको अपनी इमेज कितनी तेजी से आते हुए दिखाई पड़ेगी, 7 मीटर पर सेकेंड से। माइनस तो डायरेक्शन बता रही है, माइनस केवल क्या बता रहा है, डायरेक्शन। बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा, इस क्वेश्चन में देख के क्या पता चल रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड से मिरर की तरफ जा रहा है, मिरर 1 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, तो इमेज तुमको और तेज आते हुए दिखाई पड़ेगी। मतलब तुम्हें ऐसा इल्यूजन, भ्रम पैदा होगा कि तुम अब भाग रहे हो 5 मीटर पर सेकेंड से, तुम्हारी इमेज कितनी तेजी से आते हुए दिखेगी, 7 मीटर पर सेकेंड से तुम्हारे पास आते हुए दिखेगी। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और दे कहो तो, इस बार गलती, ज्यादा गलती करोगे, चलो कोई बात नहीं। ऑब्जेक्ट जो है वो 5 नहीं, अब की बार 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और अब की बार जो मिरर है वो इधर नहीं, इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी। चलो करो, चलिए ध्यान से देखिएगा। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, प्लस का 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या है, प्लस का 2 मीटर पर सेकेंड। पूछो क्यों, क्योंकि अब की बार मिरर इधर ही है। वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन 2। क्या रखोगे, यहां रखोगे 2 इज इक्वल टू 10 प्लस वी आई अपॉन 2। इधर आएगा 2 टू जा 4 प्लस का 10 माइनस का 10 इज इक्वल टू वी आई, यानी -6 वी आई। ये आएगा आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज। इस तरह क्वेश्चन आपको नहीं कराए गए होंगे फिलहाल, पढ़ाया गया होगा तो वेलोसिटी वेलोसिटी कुछ नहीं बताया गया होगा। अच्छा, एक केस और आता है, दूसरे केस पे हम बात करते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2,
लिखिए केस नंबर 2, ऑब्जेक्ट मूव पैरेलल टू मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू मिरर। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो मिरर के पैरेलली, मतलब ये आपके पास क्या है, मिरर है, और ऑब्जेक्ट अब की बार इधर नहीं आ रहा, ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है पैरेलल, नहीं समझे? ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो पैरेलल है। पैरेलल मतलब मिरर रखा हुआ है, पैरेलली वो भाग रहा है, ठीक है? हो तो बेटा अब की बार कंडीशन क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट जो है मिरर के पैरेलली चल रहा है। कैसे चल रहा है? पैरेलल। तो आपको क्या लगता है, इमेज की जो वेलोसिटी होगी वो भी तो पैरेलल होगी। जैसे जैसे इधर ऑब्जेक्ट भागेगा, मान लो डी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट भाग रहा है, तो इधर डी डिस्टेंस पे जो इमेज बनेगी, जो इमेज की जो वेलोसिटी होगी, वो दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम? नहीं भाई, सोचो तुम आगे बढ़े टी टाइम में, तो वो इमेज भी तो टी टाइम में उतना ही आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। भाई टाइम जीरो पर यहां थे तुम, उसी समय टाइम जीरो पर इमेज भी तुम्हारी यही थी, इमेज भी तुम्हारी यही थी। अरे ठीक है, और टाइम टी पर तुम यहां आ गए इस जगह पर, तो यहां पे भी तो तुम टाइम टी पर यहीं पहुंचोगे ना, जस्ट आमने सामने। क्या कहते हो? क्योंकि पैरेलल, अब इधर मिरर रखा है, तुम मिरर के सामने भाग रहे हो तेजी से, तो अगर तुम भागोगे तो इमेज भी तो सामने ही तो तुम्हारे भागेगी, नहीं भागेगी? बात समझ में आई कि नहीं? तब जो वेलोसिटी तुम्हारी ऑब्जेक्ट की होगी, वही अंदर वेलोसिटी किसकी होगी, इमेज की होगी। किसकी होगी? इररिस्पेक्टिव ऑफ मोशन ऑफ मिरर। खाली मिरर मोशन नहीं करना चाहिए, ठीक है? ठीक है, तो बात समझ में आ गई। इसमें वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगी वो वेलोसिटी ऑफ इमेज के क्या होगी, बराबर होगी और पैरेलल भागेगी। इसमें बस इतना ही। क्लियर हो गई ये बात? क्यों बेटा, क्लियर हो गई? तो इसको भी नोट कर लीजिए, इसमें बस इतना ही था।